अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो में भी आपके लिए बहुत अच्छे छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, आइडियाज़ हैं। हम वेडिंग पे गए थे, वहाँ पे कुछ फूड के आइडियाज़ थे और यहाँ पे संडे मॉर्निंग थी जो कि फुली आज मेरा बहुत बिज़ी संडे था। सुबह 6 से लेके मुझे लगता है रात 12 बजे तक। तो सबसे पहले तो जी मैंने कुछ सफाइयाँ-शफाइयाँ जो थी वो स्टार्ट की हुई थी सुबह की। मैंने कहा कोई क्लीनिंग कर लूँ और मेरे पास मैं अंदर क्या कर रही थी और बाहर जो था वो विंडो क्लीनर था और हमारा हेड टू हेड क्या उसको कहते हैं कंपटीशन चल रहा था। और इसके साथ ही जो थी मैं शूज़ भी जो मैंने नए ऑर्डर किए थे लास्ट मंथ क्लार्क से, तो मुझे लग रहा था कि काम के लिए मुझे अच्छे रहेंगे ये ऑटम टर्म में, लेकिन वो बहुत टाइट निकले और मेरे पास जो उसकी रिसीट थी वो भी गुम हो चुकी है और मेरे ये रिटर्न भी नहीं होंगे अब। तो उससे बेटर मैंने फिर यहाँ सेंसबरी से लेके आई थी मैं, और ये देखें बड़े कंफर्टेबल सोल हैं इनके और चलने में भी बिल्कुल वो नहीं है, सारा दिन आप खड़े भी रहें तो बिल्कुल ठीक रहता है आपका हिसाब किताब। तो ये है कि शूज़ अगर किसी को चाहिए तो एक तो सेंसबरी में आए हुए हैं बड़े अच्छे काम के हिसाब से, और ऑनलाइन जो है बड़े ख्याल से आप चीज़ें ऑर्डर करें, ये ना हो बाद में फिर पूरा ना हो, ख़ास तौर पे जो शूज़ होते हैं। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आई, किचन थोड़ा बहुत क्लीन करना था। और एक बड़ी अच्छी टिप है, मैं यहाँ पे बना रही थी चिकन पनीनी, मतलब कि वो किसी भी आप ब्रेड में, किसी सैंडविच में, किसी भी चीज़ में, किसी भी बर्गर बन में, कोई भी किसी भी चीज़ पे वो जो है वो आइडिया आपको आपके साथ शेयर करूँगी कि आप वो लगा सकते हैं। तो उससे पहले ही मेरे पास यहाँ पर लाइनर ख़त्म हो चुके हुए थे, जो कि यूजुअली मैं यूज़ करती हूँ इसको जब क्लीन करती हूँ एयर फ्रायर को। तो इसमें भी मैंने फ़ॉइल लगाया क्योंकि मेरे पास तो जो लाइनर बिल्कुल पड़े ही नहीं हुए थे, जब मैंने देखा तो लास्ट फिनिश हो चुके थे। तो इसके बाद इसको लाइन करने के बाद ग्रिल वगैरह थोड़ी बहुत साफ़ की, वहाँ पर भी मैं जो है वो इसी तरह फ़ॉइल बिछा देती होती हूँ, तो कुछ टाइम बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा जो है वो रहता है अगर कोई चीज़ ग्रिल करनी हो। तो यहाँ पर था जी, ये देखिए मेरे पास ये पनीनी ब्रेड है जो कि मैंने टेस्को से ली थी, और फ्रेश ये यूज़ करें तो ज़्यादा ठीक रहती है। और इसमें से इस तरह से 4 होते हैं पैकेट्स में, तो लेकिन इसको फ्रिज में भी रखें तो इसको जो है ये फ्रेश नहीं रहते, ये फ़ौरन ख़राब हो जाते हैं। ये मेरे पास चिकन था, रोस्ट चिकन का लेफ़्ट ओवर था जो कि विदाउट ऑयल और एनीथिंग ओवन का बना हुआ था। इसकी जगह चाहें तो आप कोई सा भी चिकन यूज़ कर सकते हैं, ये ओवन में पका हुआ है, सालन का बचा हुआ हो, कीमा हो, कोई भी चीज़ हो, या आप खुद से बना भी सकते हैं जैसे चिकन टिक्का कोई शान वाला मसाला डाल के। तो इस तरह से ये मैंने श्रेड करके रख लिया हुआ था। साथ में जी कोई भी अवेलेबल आपके पास सैलेड हो, चीज़ है मेरे पास, तो वो चीज़ वाले स्लाइस जो बड़े वाले होते हैं वो भी ख़त्म हुए हुए थे, तो फिर मैंने खुद से जो ब्लॉक वाली चीज़ है उसका इस तरह से कट किया था। जो मेरे पास चीज़ें थी सैलेड की वो मैंने कट की। तो यहाँ से फिर ये इसको इक्वली हाफ़ जो है वो मिडल में आपने इस तरह से इसकी पार्टीशन करनी है, और इसके अंदर जो है वो बटर लगा के थोड़ी देर आपने ग्रिल में रखना है। तो ग्रिल में सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि ग्रिल जो है वो सिर्फ जो इसकी एक साइड है थोड़ी सी आपने जैसे इसको थोड़ा सा टोस्ट करना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने ग्रिल में करना है, चाहें तो आप तवे के ऊपर या फ्राइंग पैन में भी इसको कर सकते हैं, बस थोड़ा सा इसको गर्म ही करना था। तो जब ये थोड़ी हो गई उसके बाद फिर जी इसके अंदर जो था इसी तरह से देखिए गरम मैंने कर लिया था चिकन, इसको अच्छे तरीके से पहले जो थी वो लगा दी चीज़, फिर इसके ऊपर चिकन लगा दिया। आप इसका कोई अब देखें रूल नहीं है, कोई सेट वो नहीं है रेसिपी, जिस तरह से आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि फिलिंग हमेशा ही आप अपनी फेवरेट मर्ज़ी की कर लें। बेशक ओनली चिकन आप जो है ना वो बॉयल करके मेयोनीज़ में उसको मिक्स करके उसमें स्वीट कॉर्न डाल के भी आप कर सकते हैं, और चाहे तो ट्यूना उसकी जगह ले लें चिकन की जगह, और कोई भी चीज़ मतलब कि आप इसकी अल्टरनेटिव ले सकते हैं। तो साथ में ये बस सॉसेज थे, मेयोनीज़ था और चीज़ थी, और ये बड़े मज़े की इस तरह से बड़े अच्छे हो गए थे। तो एंड में बस इसको थोड़ा सा अच्छा टेस्ट देने के लिए मैंने जो बटर थोड़ा सा लिया और इसको जो है इसके ऊपर थोड़ा सा दोनों साइडें इसकी अच्छे से बस आपने गर्म कर लेनी है बटर इसके साथ लगा के, ताकि ये थोड़ा सा जो है दोनों साइडों से इसका ना थोड़ा सा टोस्ट भी बन जाए इसका, दोनों साइड से अच्छा क्रिस्पी सा एक जो है वो टेस्ट आ जाता है, और एक उसकी लुक भी बड़ी अच्छी आ जाती है। यहाँ पर जी केचप जो था मेरे हाथ पे लगा हुआ था, वो दोनों साइडों पे लग गया ऊपर नीचे। तो बस यहाँ पे बच्चों को ये काफ़ी वैसे पसंद आए थे। तो इस तरह से कोई भी जल्दी हो आपको, आपने कहीं जाना हो या कोई चीज़ बनानी हो, तो ये भी बड़ी जल्दी से बन जाती है। बस ये है कि आपके पास चीज़ें थोड़ी बहुत पड़ी होनी चाहिए, फ्रीज़र में बेशक आप रख लिया करें। तो यहाँ पर जी शादी के लिए मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने क्या करना है, कौन सा ड्रेस पहन के जाना है, कोई भी चीज़ें, क्योंकि पूरा वीक काम पे थी तो टाइम ही नहीं था मेरे पास। तो यहाँ पे बस फिर मैंने कहा चलो ये मैंने पहले ये पहले का मेरा पुराना ड्रेस था, पहले वो निकाला, फिर मैंने कहा चलो ये पहन लेती हूँ, ये मैंने पहले नहीं था पहना हुआ।
तो ये मुझे बड़ा ही जो है ये पहली दफ़ा मैंने पहना और ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे जो है वो गिफ्ट किया था। तो यहाँ पर जी फिर बस हम जाने लगे थे क्योंकि लेट हम बहुत ऑलरेडी हो चुके हुए थे, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे तकरीबन 11:30 का टाइम था और हम 1 o'clock घर से निकल रहे थे और वहाँ पे रास्ते में ट्रैफिक इतनी बैड थी और वेदर भी बहुत ख़राब था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो हमें वहाँ पहुँचते हुए ट्रैफिक में कुछ बचते हुए, क्योंकि वो था बिल्कुल, हम यहाँ पे ना कहीं पे गलत गलत टर्न हमने ले लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ पे पहुँचे, ऊपर से बारिश भी हो रही है। ये है जी क्या उसको कहते हैं शादियों पे मैनचेस्टर सिटी सेंटर की कोई पार्किंग नहीं, पता नहीं मैंने, ये देखो इधर भी पार्किंग थी। ओह हाँ, ये देखो कितनी अच्छी पार्किंग है। पार्किंग कहीं पर भी नहीं मिली। अब बारिश में जो ना बाल ख़राब हो रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं देखो आज। और हम इतने लेट हो गए, मुझे लग रहा है शादी ख़त्म हो गई है उधर। क्या फ़ायदा हुआ, ख़त्म हुई शादी। लिटरली यहाँ पर 15 मिनट्स की वॉक करके और हमने रश में बस पीछे कहीं गाड़ी खड़ी कर दी और भाग के हम अंदर बस गए हैं, भाग भाग के। और इधर भी जो था हम ये पीछे म्यूज़िक की वजह से जो मुझे तो थी इसकी तरह वॉइस ओवर में ऊपर कर रही हूँ, लेकिन जेन्युइन बड़ा अच्छा हमारा रिव्यू था एक दूसरे को देख के, कपड़ों शपड़ों का। और जब हम फ्रेंड्स से अपनी से मिले तो एक दूसरे को कह रहे थे तुम लेट आई हो, मुझे कह रहे थे तुम लेट आई हो, और हालांकि हम दोनों ही लेट थे। तो जी हमारी बातें जो है वो ख़त्म नहीं होती। बस हम यहाँ पे फिर बाहर आए, फूड जो थे एपेटाइज़र्स उन्होंने वो डिस्प्ले किए हुए थे। तो मुझे ये बहुत अच्छा आइडिया लगा, तो मैंने कहा मैं अपनी सिस्टर्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करूँ, तो आप सबके लिए देखें कि कितना प्यारा ये आइडिया है इस तरह से डिस्प्ले करना। कोई सा भी हमारा इवेंट हो, हम आपको पता है बर्थडे से लेके घर में कोई दावत हो तो छोटा सा एक कॉर्नर जो इस तरह सेट कर सकते हैं। फ्रूट तो आपको पता हम सबको काटना आता ही है। और ये छोटे छोटे जो है वो डिज़र्ट्स वगैरह जो सर्विंग्स हैं, ये भी छोटे छोटे इंडिविजुअल बस पैक जो है वो आपने उसको सर्व करना है। और ये ऑर्नामेंट्स हैं, ये भी सारे कुछ मैंने टेमू पे भी देखे हैं, लेकिन मैं जो हूँ इनके पीछे हूँ कि मुझे ये कहाँ से मिलेंगे। तो जैसे ही मैं इनको जो है वो फाइंड करती हूँ कुछ को तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखें ना, केक्स वगैरह सभी बना रहे होते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा एक यूनिक वे है प्रेजेंट करने का चीज़ों को। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सारा ना, और बहुत जो है वो पीछे से जैसे काप आकर देखिए व्यू बड़ा प्यारा आ रहा था, और साथ में सभी जो थे एक अच्छी वाइब, एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो शादी पे भी जो पेरेंट्स हैं, ये देखिए मैं कहती हूँ इतने सब खुश थे वहाँ पर, और वो जिस तरह से आके सब टेबल पे एक एक टेबल पे पूछ रहे थे सबका कि आपको क्या चाहिए। और इसमें उन पेरेंट्स की खुशी और वो जिस तरह से अपने बच्चों को सेलिब्रेट करते हैं, उनकी खुशियाँ मनाते हैं, तो ये अल्लाह पाक सबके पेरेंट्स को मैं कहती हूँ ज़िंदगी दे, सेहत दे, आमीन। के हर एक कोई अपने पता अपने बच्चों के शौक़ जो है वो पेरेंट्स ही पूरे कर रहे होते हैं, और जो है वो दुनिया में उनकी जगह इसीलिए कहते हैं ना कोई ले नहीं सकता। तो यहाँ पर हमने फिर बड़ा इंजॉय किया। थोड़ा थोड़ा इसको चने डालें और पानी डालें और खा जाए। हाँ जी, ऐसे ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, थोड़े 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 बस। हाँ, पानी अब डालें। रिकॉर्ड अपने पूरा करके जाना है। अब खा के दिखाएं थोड़ा सा। 1 2 3। इसके लिए रबड़ को खोलना पड़ता है। सही है। बहुत ड्रिंक लो इसमें, ये मैंगो है। तो ये है जी ड्रिंक्स के आइडियाज़ आप सबके लिए। तो मुझे जो है मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, मेरे ख्याल में रमज़ान की भी थी कुछ वीडियोस मेरे पेज पे, आप देखिएगा, चेक करिएगा ज़रूर, क्योंकि डिफरेंट तरह की ड्रिंक्स का मुझे भी बड़ा शौक़ रहता है। कोई भी आपके पास जूसेस हो, बस उसमें एक्स्ट्रा ऐड शुगर कर दें, वाटर ऐड कर दें, तो वो ड्रिंक ही बन जाती है आपके पास। तो फ्रेश से इस तरह से ड्रिंक्स जो है वो बहुत कम, अगर ज़्यादा गेस्ट वगैरह आएँ तो कोई भी नहीं बना रहा होता, बस कोई सा भी आपके पास अगर फ्रूट हो तो बस उसमें वाटर, शुगर, इस तरह की चीज़ें डाल के आप ऐड कर लें। तो यहाँ पर जी आ गया खाना जो कि बहुत ही अच्छा था। सैलेड खा के वो पतले हो जाएंगे भाई। थोड़ा कम खाएं, खाना खा लें। स्पीड बड़ी तेज। तो जी यहाँ पर फिर खाना बहुत टेस्टी था, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। वैसे ये अलमाइदा रेस्टोरेंट है, इनका खाना मुझे बड़ा अच्छा पसंद आया। और यहाँ पे कोई भी अगर जो है वो फाइंड या लुक फॉरवर्ड कर रहा है अपनी किसी भी अपनों की शादी के लिए, तो मुझे लगता है ये अच्छा था, बड़ा अच्छा अरेंज किया हुआ था हर चीज़। और यहाँ पर ये जो स्टाफ है, आई मस्ट से कि जितनी हमारी बहनें हैं एशियन सिस्टर्स वहाँ पे काम कर रही हैं, सब यकीनन फैमिली वाली होंगी। और मैं कहती हूँ कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वो उनकी रिस्पेक्ट मेरे दिल में उनकी और भी बढ़ गई कि वो किस तरह से अपने हस्बैंड्स का
जो है वो आके हाथ बटा रही हैं। और यहाँ पर जी उठ के हम आए और हमने ये सेल्फ़ी वाला कॉर्नर देखा और हमने कहा ये ट्राई करते हैं। तो इसको ट्राई करने से पहले सब फ्रेंड्स ने फिर मिलके फ़ोटोज़ बनाई। तो जी जो मैं तो बहुत इंस्पायर होती हूँ अगर किसी वर्किंग वुमेन को इस तरह से काम करके देखूँ या हार्ड वर्क करता देखूँ, तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और मैंने बहुत थैंक यू भी किया उन सब का, उन्होंने जिस तरीके से सबकी लुक आफ्टर की। तो अच्छे मैनर्स जो हैं वो ज़रूर अपने में रखें, दूसरों को अप्रिशिएट करें। तो जो है वो इससे आपकी अपनी जो है वो पर्सनैलिटी उस पर भी एक अच्छा पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर सारी फ्रेंड्स के साथ कुछ कैचअप किया, कुछ जो है वो स्वीट्स खाई और चाय वाय पी, बहुत मज़ा आया। और मैं कहती हूँ इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में तो फिर पता सभी पास रह रहे होते हैं, अटेंड करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इतने इवेंट्स ऐसे आते नहीं हैं, लेकिन जब भी आएँ तो हम ज़रूर जो है वो होता है एज अ कम्युनिटी जहाँ पे हम सब रहते हैं। वैसे सभी हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, सब मिलके जो है वो एंजॉय करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरे बेटे की शादी है। और शुमाइला का भी यही था और हम बहुत एक्साइटेड थे। इसी तरह हमारी सब फ्रेंड्स भी सब ने बड़ा एंजॉय किया और बहुत जो है वो सेलिब्रेट की खुशी एक दूसरे की। तो यही मज़ा होता है। तो यहाँ पर ये जो हमने मस्तियाँ की, जो ये सेल्फ़ी वाला कॉर्नर था तो वहाँ पे वैसे प्रॉप्स वगैरह भी पड़े थे, वो हमने तो वो यूज़ नहीं किए। लेकिन यहाँ पर जी इस वापसी की बिल्कुल तैयारी चल रही थी। तो हम लोग रेडी बैठे थे वापस आने के लिए। और फिर बाजी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं जो फ़ोटोग्राफ़र है उसने फ़ोटोज़ बनानी है सबके साथ, तो आप जो है थोड़ी देर रुक जाए। तो जी लेडीज़ की थोड़ी देर भी आपको पता है कि बहुत देर होती है तो कमेंट करके आप ही मुझे बताइएगा कि वाकई आप भी इसी तरह मेरी तरह है कि मैं स्ट्रगल कई दफ़ा कर रही होती हूँ। मुझे पता है कि टाइम भी शॉर्ट है, जाना है, घर में इतनी पूरी लिस्ट पड़ी हुई है कामों की जो कि मैं कहती हूँ अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती तो क्यों नहीं? 2 दिन का खाना हजम हो गया मैंने भी पीछे गाड़ी कहीं खड़ी की है साथ। मैं तो आगे मेन रोड पे कहीं चली गई थी, पर वहाँ से वापस आई हूँ। नहीं इधर ये जो गलियां है ना, वैसे नजदीक थी, इधर एक जगह थी वैसे मुझे मिली है, लेकिन मैं पहले कर चुकी थी बात। हाँ अब जाते हुए पैदल जाना पड़ेगा फिर। हाँ बारिश में मैं तो भीग के आई हूँ, मैंने कहा जेड 4 थे वाल वो भी बैठ गए इतना अंधेरा है लिफ्ट में है। जीरो तो कुछ पढ़ कोई हाल नहीं। चलो आ जाओ बारिश हो रही है। अब ये देख लें यहाँ पर हम निकल आए हैं बाहर, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया हमें। हम तो वो भी नहीं लगे छतरी भी नहीं, आपको चलिए आपके साथ लोगों की चीज़ें निकल जा रही मेकअप धुल जाना है। हाय आप देख लो इधर रास्ते में बड़ी जगह थी। देखो जी बारिश है और क्या उसको कहते हैं ओके अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। चलो फिर हम निकलते हैं अब।